अमीरी से गरीबी की ओर जा रही थी। मतलब इतने बड़े बड़े घास हो गए थे, बाई गॉड, इतने इतने बड़े बड़े घास। अब लहंगा को, एक तो लहंगा उसमें बह के जा रहा है, लहंगे को ऊंचा करूँ तो पैर दिख रहा है, लहंगे को नीचे खड़े खड़े सब ड्रेस चेंज करे, किसी के पास आयना, अच्छा वहाँ पे ना आयना है ना लाइट की व्यवस्था है। अच्छा वहाँ पे ना वो 100 पावर का ना लाल लाइट था, वहाँ पापा लोग के पास तो वो लाइट था। मेरे को बोला है अपने मुंह से कि मेरी शादी पूरे मेरे पापा ने बर्बाद किया है। स्वागत करने के लिए, देखभाल करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, इवन ऐसे घर में रखे जहाँ पे कुत्ता भी मूतने नहीं जाएगा, इतना दरिद्र हालत में मम्मी लोग थे। तो पापा लोग के कमरे में घुसी, क्या स्मेल, और मेरे को पापा को ढूंढना पड़ा था, पापा कहाँ है। जीरो बल्ब जानते हो, जीरो बल्ब, वो लाल कलर का जीरो बल्ब वो जल रहा था। जहाँ से दीवार शुरू होता है और जहाँ पे खत्म होता है पूरा सब गुटखा खा के थूक के रखे हैं। एवरीवन, कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी बातें। काफ़ी लोग बोल रहे थे वीडियो को लंबा करो करके, लेकिन लंबा आप लोग देखो यहाँ शेयर कर रहे हो और वीडियो में पहले अच्छी व्यूज़ आ रही थी, अभी व्यूज़ कम होते जा रही। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और वॉच तो पूरा जा रहा है, वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वॉच कर, मतलब 8 मिनट वीडियो ड्यूरेशन मायने लगता है, जो कि मेरे नॉर्मल ब्लॉग्स में नहीं आते हैं। तो उसके लिए आप सबको थैंक यू कि आप सब पूरा वॉच कर रहे हैं। एंड देन प्लीज़ व्यूज़ भी लाइए, थोड़ा शेयर कीजिए, वायरल होना चाहिए मेरी स्टोरी, क्योंकि देखो एक इंसान तो नोवेल छाप रहा है, मेरी वीडियो ले लेके उसका क्या बोलते हैं, कॉपी बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और वहाँ जमा कर रहा है। तो आप लोग तो शेयर कर ही सकते हो, है ना। वो मेरे ऑपोजिट पार्टी होकर मेरी वीडियो शेयर करता है, उसके पूरे पन्ने निकाल रहा है, बुक छाप रहा है, आप लोग शेयर नहीं कर सकते, मेरी पार्टी के होके कर सकते हो ना। स्टार्ट करते हैं। अब बारी था मुझे शाम को सजाने का, तो मुझे सजाने के लिए जब वो दो बहन आए हुए थे तो उस वक्त मुझे मतलब जो मेरा गोल्ड ज्वेलरी था उसकी ज़रूरत था। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी मैं सारा नहीं पहनी थी, मेरी शादी में गोल्ड ज्वेलरी मैं सारा नहीं पहनी थी। बस क्योंकि सारा पहनने से थोड़ा ओवर लगता है ना, मतलब ऐसा भरा भरा गला, गले में आप 3-4 मंगलसूत्र लादे हो, ऐसा भर भर के पहने हो, वो थोड़ा सा ओवर। और मैं, आप लोग मेरे को जानते हैं, मैं थोड़ा सिंपल और ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरा शादी के समय बस मेरा साड़ी था जो थोड़ा सा ज़्यादा चमक हो रहा था बस। फिर मुझे याद है, फिर मैंने इसको बोला कि गोल्ड तो सारा पापा के पास है, उसमें मेरा 3-3 मंगलसूत्र है, ईयर रिंग है, फिंगर रिंग है, फिर एक वो लंबा वाला मंगलसूत्र है करके। फिर ये किया, जाके अपने पापा से बोला कि पापा मंगलसूत्र वगैरह इसका सोना वोना आपके पास है क्या। तो बोले ऐसा करके, तो बोले अरे मैं तो भूल गया देना था करके, और मैं सब झाँक झाँक के देख रही थी कि मतलब उनको याद आता है कि नहीं, क्या रिएक्शन देते ऐसे, मैं तो भूल गया करके। फिर क्या किए वो मतलब माता श्री से मांगी, माता श्री से मांगने के बाद वो जो पोटला है, वो पोटला बहुत समय बाद मेरे पास आया। अब मैं बोली देखो उसमें काफ़ी मस्त, खोले तो ईयरिंग, खोले तो ईयरिंग, फिर फिंगरिंग, ये सब चीज़ मिल रहा था। तो एक मंगलसूत्र मुझे मिला और दो मुझे मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे हड़बड़ी है क्योंकि अब हम लोग को एंटर करना था वहाँ पे, सास ससुर पति हम लोग, फिर मामा मामी लोग, सब लोग, मतलब अब हमको एंटर करना था, तो जाना था, लेट हो रहा था, गाड़ी आ चुकी थी हमें लेने के लिए। और घर के जो और जो अतिथि लोग गण जो थे इसके, जो कोलकाता भोपाल से थे, उन लोग चले गए थे। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी, उसमें से मेरा 2 मंगलसूत्र गायब था, मैं ध्यान ही नहीं दी। मैं वैसा सामान पैक वैक करके रख वक के सीधा स्टेज पे चली गई। जैसे ही मैं गेट में पहुंची, वाह इतना सुंदर गेट का डेकोरेशन, जो भी डेकोरेट किया था इतना सुंदर किया था ना, पूरा बलून से पूरा गेट सजाया था। मतलब ऐसा गेट बलून से, फिर 2 कदम चलो और गेट बलून से, तीसरा कदम चलो और गेट। देखिए जो किए हैं उसका तारीफ करूंगी, जो नहीं किए उसका बुराई करूंगी मैं, हाँ। फिर मतलब 4 गेट इन्होंने बनाया, चारों गेट कम से कम कलरफुल बलून से बनाए थे, इतना सुंदर लगा। मैं बस इमेजिन कर रही थी, वाह मतलब अंदर में और कितना सुंदर ये लोग सजाए होंगे। और मेरे घर वाले भी तब तक पहुंच चुके थे वहाँ पे। मेरे घर वालों को भी किस आप लोगों को बताऊंगी, सारा चीज़ बताऊंगी। हो सकता है कि ब्लॉग आधा घंटा हो जाए, मत हो क्योंकि आधा घंटा बहुत लंबा हो जाता है। अब धीरे धीरे एंटर कर रही हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मुर्गी के खोपचे में घुस रही हूँ, मतलब ऐसा लगा, मैं गेट देख के लगा मैं राजमहल में घुस रही हूँ, इतना सुंदर गेट सजाए हैं।
धीरे धीरे एंटर कर रही हूँ, अमीरी से गरीबी की ओर जा रही थी। मतलब इतने बड़े बड़े घास हो गए थे, बाई गॉड, इतने इतने बड़े बड़े घास। अब लहंगा को, एक तो लहंगा उसमें बह के जा रहा है, लहंगे को ऊंचा करूँ तो पैर दिख रहा है, लहंगे को नीचा करूँ तो वो घास फूस लग रहा है। मतलब कारपेट तक रोड में नहीं बिछाए हैं। फिर जैसे एंटर करती हूँ, मतलब मैं बोली पहुंच गए क्या, मैं बोली लोग पहुंच गए क्या। अब बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा बड़ा सा खंडर सा हॉल है। अगर कोई नेता अभिनेता आता है जहाँ पे 2000 लोग का इनवाइट रहता है, उसके लिए लोग वो हॉल है ना। मतलब नहीं बोलना चाहिए। आज के डेट पे अगर एक गरीब से गरीब परिवार भी होता है ना, वो कभी ऐसा हॉल नहीं लेगा अपने बेटे के रिसेप्शन में, कभी नहीं लेगा, नेवर, एकदम नहीं लेगा। इतना वाहियात हॉल था, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मतलब मैं यहाँ पे रोने लग गई थी। मेरी शादी एक बार होता है, रिसेप्शन एक बार, इतना वाहियात हॉल था। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भंडारा लगता है ना, भंडारा में जो सजाते हैं ना वो भी बेहतरीन सजाते हैं, भंडारे का चेयर भी अच्छा लगता है। मतलब मैं धीरे धीरे एंटर, एक होता है कि दूल्हा दुल्हन पहुंचते हैं तो एक रूम रहता है जहाँ पे वो लोग थोड़ा सा बैठते हैं, फिर देन स्टेज में आता है, ऐसा कुछ नहीं। गंदा पर्दा, मतलब पर्दा तो कोई लगे नहीं है, ठीक है, गंदा पर्दा, जहाँ पे मैं और वो खड़े हुए थे वहाँ गंदा पर्दा लगा हुआ है। ये मेरे कमरे के इतना ही स्टेज था, बाकी सामने पूरा 2000 लोग का बैठने का जगह था, जहाँ पे मुश्किल से 50-60 चेयर लगे थे। मतलब मान के चलो पूरे मैदान में 50-60 चेयर लगे हैं। चेयर के ऊपर कवर भी नहीं लगा था, मतलब स्टील का चेयर है, ऐसा कत्था कलर का सीट है, ऐसे बैठे हैं सब लोग। ये वर्ड नहीं तो क्या बोलूं, मुझे एक्चुअली समझ भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग खड़े हुए हैं, पीछे का जो बैकग्राउंड था, मतलब मैं अब कैसे आप लोगों को बताऊं, मैं बता नहीं सकती। कुछ नहीं सजाए थे, एक पर्दा टांग दिए थे, एक फ्लावर बना दिया था ऐसा करके। और एक होता है हम अगर सजाते, लोग बैठ रहे चारों वाला सब पर्दा नहीं देते, कुछ पर्दा नहीं, दीवार में चार, जहाँ से दीवार शुरू होता है और जहाँ पे खत्म होता है पूरा सब गुटखा खा के थूक के रखे हैं पूरा। अब हम लोग स्टेज पे खड़े हैं, अब हम लोग पहुंच गए थे लेकिन लोग बाग नहीं आ रहे थे। थोड़ा सा लोग बाग थोड़ा सा लेट में आते हैं ना, तो मैं बोली चलो मैं अपने पापा मम्मी से मिल लेती हूँ। और लाइटिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो 100 पावर वॉल्ट का लाल लाल लाइट नहीं होता है वो हर जगह लगा हुआ था। फिर मैं उसको बोली चलो पापा मम्मी से मिल लेते हैं, पापा मम्मी लोग आए हुए हैं। तो मैं बोली कहाँ से जाओ पापा मम्मी से मिलने के लिए, तो किनारे से एक रास्ता था। इतना गुटखा खा के थूके हुए थे, मेरे को लहंगा इतना ऊंचा करना पड़ा, इतना ऊंचा करना, लहंगा मत खराब हो करके। अब बिलीव नहीं करोगे, घिन नहीं लगता है। ऊंचा करके गई तो नीचे वाले उसमें पापा मम्मी, मतलब बॉयज लोग थे और एक फ्लोर का ही था, और ऊपर में मेरी मम्मी लोग थे। तो पापा लोग के कमरे में घुसी, क्या स्मेल, और मेरे को पापा को ढूंढना पड़ा था, पापा कहाँ है। जीरो बल्ब जानते हो, जीरो बल्ब, वो लाल कलर का जीरो बल्ब वो जल रहा था। और नीचे ना ऐसा लाइनिंग लाइनिंग गद्दा नहीं होता है, सिंगल बेड का गद्दा जो 200-300 का मिलता है, वो गद्दा बिछा हुआ था। इतना गंदा स्मेल, मेरे को उल्टी हो गया। आप देखिए पापा बैठे हैं वहां पे, मतलब क्या फील करोगे आप उस वक्त। तो कलेजा ऐसा नहीं हो जाएगा, कलेजा उस वक्त, मेरा कलेजा ना ऐसा हो गया था उस वक्त, पता है। और मैं उस वक्त, छोटा सा, इससे भी छोटा कमरा, मतलब मुश्किल से 2 लोग वहां पे सो पाएंगे, मतलब मुर्गी का खोली होता है ना, वैसा वैसा कमरा। फिर बाथरूम का दरवाजा ऐसा ऐसा रहता है ना, ऐसा टूटा हुआ है साइड से, और दरवाजे में पूरा जंग पड़ा है, दीमक खा गया, लकड़ी का था, पूरा जंग टाइप का हो गया, दीमक पड़ा हुआ है। बाथरूम झाँक के देखी, मैंने इतना गंदा था, 10 दिन तक इंसान खाना नहीं खाएगा। वहां पे भी पूरा गुटखा खा के थूका हुआ है, मतलब सब बताऊंगी, थूका हुआ और गत्ता स्मेल। पापा को वहाँ पे उल्टी आ रही थी, अब बिलीव नहीं करोगी। लेकिन पापा अकेले नहीं आए थे, मतलब भाई भाई के 4-5 दोस्त लोग आए थे, लड़के लोग थे, निकल गए थे वहाँ से। पापा थे और 2 अंकल और थे, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे नाक को रुमाल लगा के, ये हो गया। अब मैं बोली मेरी मम्मी लोग कहाँ है, तो बोलते ऊपर में। मैं धीरे धीरे, लोहे का सीढ़ी था, बहुत मुश्किल से ऊपर में चढ़ी। जाके देखती हूँ मेरी जो दीदी है, मेरी जो बड़े पापा की बेटी है, दरवाजे को पकड़ी है, लेकिन लकड़ी का दरवाजा है, बीच से यहाँ टूटा है वहाँ टूटा है। तो ऐसे करके देखती हूँ तो सब ड्रेस चेंज कर रहे हैं, बताओ।
तो मैं खटखटाया, मैं बोली मैं टुम्पा दरवाजा खोल करके। तो बोली तू यहाँ क्या कर रही है? बोली तुम लोग जाके देखती हो उस छोटे इस मुर्गी की खोली में 2 लोग रह सकते, वहाँ पे 10 से 15 लोग खड़े खड़े सब ड्रेस चेंज कर रहे, किसी के पास आईना, अच्छा वहाँ पे ना आईना है ना लाइट की व्यवस्था है। अच्छा वहाँ पे ना वो 100 पावर का ना लाल लाइट था, वहाँ पापा लोग के पास तो वो लाइट था, और रात को सोते हैं जीरो लाइट थी, इन लोग के पास 100 लाइट था, 100 पावर वाला लाल लाइट, ऐसा ना गोल बल्ब 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 था। मतलब वो मेरी बहन घर से छोटा सा आना लेके आई हुई थी फेस देखने के लिए, तो उसी आईनों को लेके कोई वो ले रहा है, कोई वो ले रहा है, कोई वो ले रहा है। और वो बाथरूम किसी ने यूज नहीं किया, जब मैं बाथरूम में गई थी कि वो ऑलरेडी पहले से गंदा हुआ था। मतलब इतना दिक्कत वहां पे हुआ, दरवाजा खुल के मेन डोर खुल के गिर जा रहा है लकड़ी का। मेरे को ऐसा लगा कि 500 साल पुराने किसी खंडर में ये सब लेके आए हुए हैं, जहाँ पे छिपकली दिख रही है, चूहा दिख रहा है, गुटखा खा के थूके हुए दिख रहा है, ना पेंट है ना पूंट है। चलो माना कि उसमें पेंट पूंट नहीं है, पूरा खराब है ना, तो तुम पूरा कवर कर दो ना, वो जो कपड़ा मिलता है पार्टी वार्टी से आने को उससे कवर कर दो, तब ना सुंदर दिखेगा। मैं आप लोगों को सब एंड तक बताऊंगी, एंड तक देखना आप लोग, ठीक है। मैं वहां पर ना लिटरली मैं ना रो दी वहां पे, ना गंदा फील कर रही थी ना मैं, कि हमारे घर से जब बाराती गए थे, इसके पापा ने ससुर ने जितना बोला कि हमको इतना कमरा चाहिए, हम इतने लोग आ रहे, मेरे पापा एक बार भी नहीं सोचे पैसे के बारे में। वहाँ पे एसी वाला जो लॉज है, कमरा है, जितना उन लोग बोले उतना पापा ने बुक किया। स्पेशल बेड है, वो 5 स्टार लॉज आप बता सकते हो, एसी है कमरे में, फैन है, स्पेशल बाथरूम है वेस्टर्न वाला पूरा। और आप किसी का लॉज में या फिर होटल में जाते हो, आपको क्लीनिंग की सुविधा मिलती है, वहाँ पे क्लीन हर चीज़ कर देते हैं। तो मतलब इतना इंसल्ट हुआ ना पहली बार। और हम लोग अकेले तो नहीं गए थे ना, हमारे रिलेटिव्स गए थे, मोहल्ले वालों को लेके हुए गए हुए थे। अब इन लोग आए तो हैं, पापा लोगों को एक जैसा प्लेट में एक समोसा और कुछ मिक्सचर खाने को दिए हुए थे। अब ये हो सकता है कि मेरे रिसेप्शन का वीडियो का 3 पार्ट बन जाए, क्योंकि कहानी ऐसी ऐसी है ना, 3 क्या रिसेप्शन का दिन है 10 पार्ट बन जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि फटाफट हर चीज़ आप लोग से शेयर करूँ, जितना छोटा कर सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, मैं वहाँ से नीचे उतरी, मेरा मुंह पूरा सूख गया। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप लोग को ऐसा लगेगा कि मैं डाइन बन गई हूँ, ऐसा करके। ऐसी ही मेरी फोटो आई हुई है। मतलब कौन लड़की बर्दाश्त करेगी बताओ, कौन बर्दाश्त करेगी। और फिर जब मैं नीचे आके स्टेज पे खड़ी हो गई थी उसके साथ, तो फिर पापा मम्मी लोग को कोई बुलाता भी नहीं आने के लिए। एक होता है जैसे, अब इन लोग गए थे बारात लेके, इसलिए मैं बोली ना, मैं क्यों इतना बारीकी से बता रही हूँ। मेरे घर वाले तो मान लो सभी पहुंच गए थे इनके स्वागत के लिए, लेकिन जब मेरे घर वाले आए, इनके घर का एक सदस्य नहीं दिखा इनका स्वागत करने के लिए, ना स्वागत करने के लिए, देखभाल करने के लिए, कुछ पूछने के लिए। इवन ऐसे घर में रखे जहाँ पे कुत्ता भी मूतने नहीं जाएगा, इतना दलितर हालत में। अच्छा जहाँ पे मैं मम्मी लोग को रुकवाए थे, फैन नहीं था ऊपर, अभी याद आया। ऐसे ऐसे हवा खा रहे थे सब, फैन तक नहीं था वहां पे, ना फैन था ना लाइट की व्यवस्था थी, बाथरूम टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई 10 साल पुराना आग लगा हुआ फटाफट टीचर होटल में पहुंच गए हैं। और नीचे का पूरा हमारे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे रिलेटिव्स जो रायपुर के हैं, पापा से बहुत अच्छा कनेक्शन है, जिनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रिच फैमिली के लोग सब आए हुए थे वहाँ पे। मेरे क्या बोलते हैं, मेरे शादी में हमारे तरफ से, हमारे छत्तीसगढ़ का एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो भी आए हुए थे अपने वाइफ बच्चों को लेके मेरी रिसेप्शन में हमारे तरफ से। ये मेरे अच्छे अच्छे मतलब हाई प्रोफाइल के रिलेटिव्स भी आए हुए थे मेरी शादी में। जब वो देखे, मतलब क्या सोचे होंगे बताओ। भाई बेटा तुम्हारा एक है, बेटी तुम्हारी चली गई, ठीक है, वो अपनी मर्जी से शादी कर ली, बेटा तुम्हारा एक है, तुम लाख रुपए महीने का कमाते हो, बेटा कमा रहा है, बहू को तुमने कोई सोना दिया नहीं है, शादी में तुम्हारी खर्ची हुई नहीं है, क्योंकि बाराती में तुमने ना अपने रिलेटिव्स के लिए कपड़े खरीदे, ना किसी आसपास के लिए कपड़े खरीदे, कुछ नहीं। जो तुम्हारा बारात गया, बैंड बाजा का पैसा मेरे पापा ने दिया, बस किराया मेरे पापा ने दिया, बचा क्या रिसेप्शन। ये तो कम से कम ढंग का कर लेते। जिंदगी में कभी बोल नहीं पाई मैं, 5 साल तक कभी बोल नहीं पाई, आज मैं बोल रही हूं। मैं ये चीजें ना, मैं और ये प्राणनाथ हम लोग डिस्कस किया करते थे, उसको भी बहुत अकड़ा था ये चीज, उसको भी बहुत। वो 5 साल थी ना, तो वो 5 साल में कम से कम 50 बार मेरे को ये चीज मेरे को बोला है अपने मुंह से, कि मेरी शादी पूरे मेरे पापा ने बर्बाद किया है।
मेरा रिसेप्शन पूरा मेरे पापा ने बर्बाद किया है, खुद अपने मुंह से बोला है। आज मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, पहली बार बोल रही हूँ और जिंदगी भर बोलूँगी जब तक बोल सकती हूँ। ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे फटाफट वो करती हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में फिर सब मैं आप लोग को बोलूँगी, ठीक है। अब क्या हुआ, हम लोग सब लोग वहाँ पे स्टेज में हम लोग सब लोग खड़े हो गए थे, ठीक है। पापा मम्मी को कोई लोग बुला नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मेहमान आ रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, जा रहे थे। तो जो गिफ्ट मेरे को मिल रहा था पता नहीं भैया कितना पार्ट बनेगा इसका, बाप रे। जो मेरे को मिल रहा था मेरे हाथ से ऐसे दूर चले जा। वो एक जन बैठी हुई थी, अपने पर्स में रख रही थी, ठीक है। तो ये मेरे को इशारा करता है, अगर कुछ लिफाफा मिलता है ना, तुम पर्स लाई हो ना? मैं बोली हाँ। अपने पर्स में घुसाओ। मैं बोली क्यों? एक भी नहीं मिलेगा तुमको, मैं बता दे रहा हूँ। मैं बोली वो तो हमको मिल रहा है, तुमको मेरे को अरे एक भी नहीं मिलेगा। मैं बोली नहीं। फिर क्या हुआ, फिर कोई लिफाफा दे रहा है, तो जो बाजू में थी वो ले जाके बड़े पर्स में रख रही है। सास ने दिया था उसमें घुसाने के लिए, सास ने, ठीक है। फिर एक जन आया लिफाफा, हम दोनों का लिफाफा उसको दिया, उसने क्या किया पॉकेट में डाल दिया। फिर जब हम बैठे तो बोलता है, मैं जो बोल रहा सुना करो, लिफाफा सब चीज बड़े पर्स में मत डालो, तुम छोटा पर्स लाई ना उसमें डाला करो करके। मैं बोली बा मैं बोली बा मैं नहीं डालूंगी, सामने कैमरा चल रहा है, लोग हमको देख रहे, क्या सोचेंगे बताओ। तुमको डालना है तुम डालो। उसमें से वो कुछ कुछ मारा है, अपने पॉकेट में रखा है। हालांकि बाद में हम दोनों ने डिवाइड कर लिया था, तुम आधा मैं आधा करके बताऊंगी ना, देखना बहुत मजा आएगा। फिर क्या हुआ, 20-21 मिनट हो गया क्या, कोई बात नहीं, चलिए इसके 2-3 पार्ट बना दूंगी, बट अब आप लोग को इंटरेस्ट आएगा सुनने में, अब आप लोग को मजा आएगा सुनने में, ठीक है। अब इन लोग क्या किए, मेरे पापा मम्मी को खाने के लिए नहीं बुला रहे, 9:30 बज गया, ठीक है। मतलब मेरे सास ससुर दिख ही नहीं रहे पार्टी में, मेरे पापा इतना ढूंढे इतना ढूंढे, इतना मिल ही नहीं रहे। फिर पापा मैं स्टेज में आए, आके उसको बोलते तुम्हारे पापा कहाँ है? तो ये बोलता है पापा बाहर खड़े गेट के पास। तो पापा बोले क्यों? बोलते हैं लोगों का स्वागत करने के लिए। पर लोग तो पूरे आ चुके हैं, अब तो कोई आएगा नहीं लग रहा है करके, लोग पूरे आ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों का इन्वाइट ज़्यादा लोगों का नहीं था। इन लोगों का इन्वाइट 200 लोगों के आसपास का था, 200-225 ऐसा इतना था इन लोगों का इन्वाइट, तो लोग पूरे आ चुके थे। लेकिन उसके पापा गेट के पास ही खड़े रहे, कब तक? जब तक सारे लोग नहीं चले गए पार्टी से। क्यों? एक भी इंसान बाहर का एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, आएगा तो एक प्लेट जाएगा, एक प्लेट जाएगा तो एक प्लेट का पैसा देना पड़ेगा, 125 रुपए ऐसा कुछ था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, देना पड़ेगा। इसलिए उसके पापा ना उस बाउंड्री के अंदर घुसे, ना लोगों से बात किए, ना रिलेटिव्स से बात किए, ना मेहमानों से बात किए, ना मेरे पेरेंट्स से बात किए। अब ऑलरेडी 23 मिनट हो चुका है, अब मैं आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, आप लोग उसको वॉच जरूर करना।